बोले शंकर भगवान की। पंडित श्री अजित राम तिवारी की तरफ से एक भोलेनाथ की कृपा से छोटी सी कहानी का स्वरूप दिया जा रहा है और जिसमें बहुत ही आनंदित कहानी है, खास करके झूठ बोलने वालों के लिए है भाई। जो झूठ बोलते हैं ना उनकी वही गति की जाती है। और ये झूठ बोलने वाले खास करके सुने, आजकल मोबाइल में लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं भाई। इतना झूठ बोलते हैं कि हम क्या बताएं आपको। अब झूठ कैसे बोलते हैं, एक जने भैया जी बुजुर्ग हो गए धीरे धीरे, दादाजी, उनका नाम पड़ा था गांव में का झूठा राम। क्या नाम पड़ा भैया? झूठा राम। अब झूठा राम का करें कि पूरे गांव के लड़के जितने रहे एको को शादी वादी ना हो दिए। झूठा राम भैया, झूठा राम जो है, कोई लड़की वाले अगर आवे लड़के को देखने के लिए गांव में, तो झूठा राम झूठ बोल के पक्का है ब्याह तोड़वा दे, चाहे जो हो जाए। अब एक भैया बहुत बुद्धिमान रहे गांव में, दादाजी, उनके लड़के की शादी तय होने का दिन निश्चय किया गया। जब निश्चित हो गया दिन, तो लड़के को अपने दादाजी बोले कि हे भैया बेटवा जाओ तो झूठा राम के जरा 200 रुपया दया हो जाए। तो बेटा बोला काहे के लिए पापा? तो बेटा बोलता है कि पापा काहे के लिए? पापा ने कहा बेटा ऐसा है, जाओ झूठा राम को 200 रुपए दे दो और कह देना बाबा कल हमारे यहाँ मत आना, क्योंकि हमारी शादी है और बरदेखरा आ रहे हैं, शादी का दिन पात कल रखा जाएगा। झूठा राम ने प्यारे बड़े भाव से रख लिया 200 रुपए और बोले भैया हमको कहा है, चलो तर तमाकू के लिए तो मिल ही गया। जब तर तमाकू के लिए मिल गया ना तो झूठा राम खूब खुश हो गए। अब प्यारे जब दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन आया तो लड़की वाले जो थे बेचारे आए लड़के के यहाँ शादी देखने के लिए। शादी लेना देना तय तो कर सब हो गया। जब हो गया ना तब वो झूठा राम सोचे कि अब तो 2-2:30 बज गया है और चलते हैं, थोड़ा हवा बयार लेके आते हैं। बोले ठीक है। अपने मन ही मन विचार किए और इधर क्या हुआ, शादी वादी सब तय हो गई। तो बोले भैया पंडित जी को बुला के ले आओ, दिन पात है दिन जाए। अब एक लोग गए पंडित जी को बुलाने, तो पंडित जी कहीं गए रहे, थोड़ा देर हो गई। जब देर हो गई ना तो झूठा राम चल पड़े वहां से कि भाई अब तो 2-2:30 बज गया, लोग चले गए होंगे अपने घर को। लेकिन परमात्मा की कृपा, पंडित जी के लेट आने से क्या हुआ, लोग बैठे रहे, क्योंकि शादी का दिन पात निकालना था। अब पंडित जी के चक्कर में लेट हो गया। उधर झूठा राम आए पहुंचे तो बेटवा ने देखा, तब तो उसको शंका हो गई। पिताजी ने देखा लड़के के पिताजी, तो वो भी शंकित हो गए। तो पिताजी ने कहा बेटा, बोले हाँ पप्पा बताओ क्या बात है? बोले जाओ झूठा राम को बोल दो अभी शादी तय हो रही है, अभी तय नहीं हुई है। और उसी बहाने पैर छू के कह देना बाबा शादी तय हो रही है, अभी लौट जाओ। अब जैसे झूठा राम के पास गया तब तक झूठा राम और नजदीक आ गए भाई। कहा? जो बरदेखा लड़की देखने आए थे, लड़की वाले सब आ गए। तो झूठा राम की बात को मानकर, झूठा राम की बात को मानकर बहुत मूर्खता हो गई। तब उन्होंने क्या किया, जिस लड़के की शादी थी वही लड़का गया, बोला बाबा। बोले हाँ बच्चा। बोले अभी शादी तय हो रही है। और पैर छुआ जैसे बच्चे ने, बाबा ने कहा खुश रहो बच्चा खुश रहो, जो मिर्गियां आती थी ठीक हो। अब बड़े जोर से आशीर्वाद दे दिया भाई, बच्चा जो मिर्गियां आती थी अब ठीक रहते हो। अब लड़की वाले तो भैया सुन लिए,
बोले बाबा बड़े अच्छे समय से आए आप, इतने सुंदर समय से आए बाबा ना, नहीं तो हम तो फंस गए थे। अब छोड़ो पंडित को बुलाना, हम भैया चले, हम शादी नहीं करेंगे। अब ऐसी बात सुनकर के झूठा राम के पीछे सब लोग पड़ गए, भाई शादी तो ये भी टूट गई। झूठा राम के 4 लड़के रहे, बोले तुमने तो पैसा भी ले लिया और सदिया भी तोड़वा दिया, कहाँ उस लड़के को मिर्गी आती है जो आप झूठ बोल रहे हैं। अब बोले भाई तो मुंह से निकल गया, बेटा कहा बताएं, हमारी तो आदत है, झूठा राम की आदत थी झूठ बोलने की। बोले ठीक है भैया। तब झूठा राम ने कहा अपने चारों बेटे से, बेटा जब मैं मर जाऊंगा ना, जब मेरा अंत समय आएगा ना, जब मेरा अंत समय आएगा बेटा, तो हमारे मुंह में बांस का खूंटा ठोक देना। बांस में का खूंटा जब ठोक देना, तब हमें ले जाना, जला देना, ताकि गांव में कोई झूठा राम पैदा ना हो। अब भाई कुछ दिन के बाद बाबा जी चल गए स्वर्गवास। जब चल दिए स्वर्गवास, बच्चों ने कहा पापा की अंतिम इच्छा थी पप्पा की कि लाओ एक खूंटा मुंह में ठोक दिया जाए। अब भैया मुंह में खूंटा ठोक तो दिए, ऊपर से डाल दिए सफेद चादर कफन। अब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य क्या, उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, 100 नंबर हो। बोले नीचे उतार लाश को, नीचे उतारे, बोले इसको खोल दिए तो बूढ़े के मुंह में खूंटा ठोका था। अब बोले भाई पूरे गांव वाले बड़े खुश हो गए थे कि आज तो झूठा राम मर गए, अब बच्चों की शादी होगी। पुलिस वाले बोले भाई तुम लोग गांव भर मिलके बूढ़े के मुंह में खूंटा ठोक के मार डाला और रिपोर्ट नहीं करवाए, चलो सब लोग थाने लाश को लेकर। अब पहुंचे थाने भैया, सब लोग लाश को लेकर, शमशान की तो बात छोड़ो, पहुंच गए थाने। अब गांव वाले कहे बड़ा खैयस हुआ हो, जब तक ये जीवित रहे पूरे गांव को शादी ना हुए दिन। अब ऐसा कुछ बता के गए कि पूरा गांव फंस गया थाने में आके। 3-4 बूढ़े बेचारे बड़े चिंतित हुए कि भाई ऐसा आदमी तो संसार में होना बहुत मुश्किल है। तो प्यारे ऐसा झूठ बोलते थे कि किसी की शादी नहीं होती थी, और मरते वक्त भी ऐसा झूठ बोले कि पूरा गांव फंस गया। तो ऐसा झूठ मत बोलना जीवन में कि आप सब लोग भी फंस जाएं।